आसनसोल शहर पिछले कई सालों से 3 ऐसी अव्यवस्था की मार झेल रहा है जिससे उबर पाना नगर निगम और शहर वासियों के लिए चुनौती बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं शहर के फुटपाथ, जाम और पार्किंग पर। इन सब के अलावा मुद्दे और भी हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरह से पार्किंग की कमाई शहर के विकास में खर्च ना होकर तितर बितर हो गई। दिसंबर 2022 से पहले नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी पार्किंग नगर निगम द्वारा टेंडर निकालने के बाद तय रकम पर एजेंसियों को दिया जाता था, लेकिन दिसंबर 2022 से कुछ पार्किंग जोन्स को छोड़कर अन्य सभी पार्किंग जोन्स आसनसोल नगर निगम ने हैंडओवर कर लिया। कारण, जिन एजेंसियों को पार्किंग का ठेका दिया गया था उन्होंने नगर निगम को भुगतान नहीं किया और ये बकाया वर्ष 2020 से नहीं चुकाया गया। लेकिन नगर निगम की नींद खुली 2022 के दिसंबर महीने में, जब उन्होंने बकाया नहीं चुकाने वाले एजेंसियों को नोटिस भेजा। साथ ही पार्किंग जोन नगर निगम द्वारा हैंडओवर कर लिया गया। हालांकि पार्किंग के बकाया का मुद्दा साल 2021 से लगातार नगर निगम द्वारा उठाया जा रहा था, लेकिन इस पर एक्शन लेने में नगर निगम को लगभग 2 साल लग गए। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्किंग चार्ज दुगना कर दिया गया। लोगों का कहना है कि पहले मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए उन्हें 5 रुपए देने पड़ते थे, अब 10 रुपए देने पड़ते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि नगर निगम को जिन एजेंसियों ने चूना लगाया उसकी भरपाई वे आम जनता से पार्किंग चार्ज बढ़ाकर करना चाहते हैं। कुछ खास तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो इस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से रेट होना भी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है। हाँ, कुछ फर्क पड़ता है। जिसे आपको आता है 5 में पहले देता था, अभी 10 देने से उसको थोड़ा खड़ मारता है। दुकानदार पे पड़ेगा, क्योंकि उनका तो दिन भर का यहाँ पे ड्यूटी है, 12 घंटा उनको यहाँ रहना है। उनको तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये जो पार्किंग का रेट बढ़ाया है, बोलता है ना कि कॉरपोरेशन में ना कि पहले कुछ पेमेंट नहीं दिया, जो भी है। हाँ, तो उसके लिए आम पब्लिक क्यों सफ़र करेगा? अपना का बोलने का मतलब यही, आम पब्लिक क्यों सफ़र करेगा? जो रेट था सब दे रहा है, जो गलत किया उसको उसका सजा मिलना चाहिए। आपको लगता है कि अचानक से रेट बढ़ा करके हाँ, पब्लिक पे ही दिया जा रहा है? पब्लिक के ही दिया जा रहा है। जो उस चीज़ का जो ग्रेस पीरियड में जो भी टेंडर लिया था उसका पैसा नहीं दिया हुआ, जो भी किया उसके लिए पब्लिक का ही दबाव देके वो पैसा को वसूला जा रहा है। क्या आपका नाम? अमित अग्रवाल। 10 रुपए देंगे। 10 तो बेसी, 15 रुपये अभी हम दिए। 15 1 घंटा। हाँ, अभी कितना बज गए हैं? आपका 3 बजे, 2 बज गए। घंटे के बाद में डबल हो जाता है? ना डबल नहीं, आपका 2 बज गए, 1.5 घंटा। अच्छा, 1.5 घंटे में आपको 15 रुपए देना हाँ, पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा चार्ज क्यों? पता नहीं, पूछो तो बोल रहा ना लगेगा। आप क्या कर सकते हो उसका? टिकट पे कितना इंक्लूड? इंक्लूड लिखा नहीं है वो टाइम ओनली टाइम लिखा था। सिर्फ टाइम लिखा हुआ? टाइम लिखा हुआ ना, टिकट पे? ना। अच्छा, पहले 5 रुपया था, आप 2 घंटा में चाहे 1.5 घंटा में 3 घंटा 5 रुपये देख जाइए। और आपसे 15 रुपए की चार्ज? हाँ, 1.5 घंटा 15 रुपये। इस बारे में जब हमने आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले साल नगर निगम और उप लोकसभा चुनाव का दबाव होने के कारण एजेंसियों को नोटिस नहीं दिया गया। पार्किंग चार्ज बढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार और शहर के अधिक विकास के लिए पार्किंग चार्ज 5 रुपए से 10 रुपए किया गया। इसमें ये बात सामने आई थी कि जो भी पार्किंग की एजेंसी लिए हुए हैं उन्होंने अपना पैसा पूरा नहीं किया और 2 करोड़ 9 लाख समथिंग कुछ उनका बकाया बाकी था। उसके बाद कई सारे टेंडर्स भी किए गए, लेकिन एजेंसी अब तक किसी भी एजेंसी को नहीं दिया गया। इसका सही कारण क्या हो सकता है? ना टेंडर किया गया है जो जिसको, उसमें अभी तक किसी को फाइनल बीट नहीं खुला गया है। फाइनल बीट खुलने से दे हम लोग अभी उसको हम लोगों को कब्जा में लिया है। देखिए, कोई बोलता है जैसा बात है कोरोना था, हम लोगों को रेट घटा दीजिए। कोई बोलता है हम लोगों को चला नहीं, तो हम लोग उसको कोशिश करने में अभी लगे हुए हैं। ये कितना उसमें डेली सेल होता है, आदमी का सुविधा मिलता है कि नहीं। तो बहुत सा आदमी बहुत सा बात इसमें बोल रहे हैं। कोई बोलता है रेट बढ़ गया है, कोई बोलता है इसमें रखने का हम लोगों को तकलीफ होता है। तो देखिए, उतना ही तो जगह है, रेट नहीं बढ़ा है। तो 5 रुपए पहले लिए जा रहे थे, जिस पर कि कुछ दिन पहले बयान आया था नगर निगम की ओर से कि अवैध जो एजेंसियां चलाई वो अवैध तरीके से चलाई, क्योंकि उनका बकाया बाकी है। उन्होंने अभी तक कॉर्पोरेशन को पैसा नहीं दिया। एक तरह से तो ये देखा जा रहा है कि जनता के ही पैसे का नुकसान हो गया, जो वो शहर के विकास के लिए दे रही थी, तो उनके पैसे का लूट हुआ जो एजेंसी नहीं दे रही है। उसके बावजूद अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, हम लोग तो उन लोगों को खिलाफ कार्रवाई किए हैं, FIR किए हैं उन लोगों को खिलाफ।
और दूसरा जो है हम लोगों को जो रेट बढ़ा नहीं है, समय अनुसार उसको हम लोग वर्धित किया है। जो सामान पहले 5 रुपया में बिक्री करता था, मिलता था, वो आज 25 रुपया में मिलता है। तो उसमें हम लोग 10 रुपया इसलिए किया है, कहे शहर का विकास और ज़्यादा जरूरी है। हम लोगों को आदमी इतना कॉर्पोरेशन में है जिसका ओन फंड बिना हम लोग उन लोगों को तनख्वाह नहीं देना सकता हूँ। तो इसलिए तनख्वाह देने के लिए जो इलेक्ट्रिक बिल है, पानी का, स्ट्रीट लाइट का, ये सब इतना ह्यूज अमाउंट है। ये थोड़ा करके अगर पैसा इकट्ठा नहीं होगा तो हम लोग देने नहीं पाऊँगा। इसी मामले में टैक्स भी बहुत कम है, हम लोगों को टैक्स भी नहीं आ रहा है। तो कॉर्पोरेशन कैसे चले? आज की तो आसनसोल का ही कॉर्पोरेशन है, आसनसोल का जनता यहाँ पर काम करता है, आसनसोल का ही आदमी चलता है रास्ता का ऊपर से। इसलिए और पहले होना सही होता, पहले सही होता, लेकिन उस टाइम इलेक्शन बीत पड़ गया था बोल के इसको तकलीफ हुआ था। लेकिन हम लोग जिस टाइम था, हम लोग पैसा अदाय करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश किया है, पैसा जमा भी पड़ा था उस टाइम, लेकिन समय अनुसार इलेक्शन का अनुसार हम लोग को काम नहीं करने देता। तो कहना है कि जो पैसे नगर निगम के डूब रहे हैं उसकी भरपाई वो जनता से कर रही है, तो इस पे नहीं, जनता से कोई भरपाई नहीं कर रहा है। हम लोग जनता को यही मैसेज दूंगा कि शहर को विकास करने के लिए पानी के चलते हम लोग आसनसोल में पानी का कोई टैक्स नहीं है। हम लोग इस सब का चलते आप लोग कॉर्पोरेशन को मदद कीजिए। कॉर्पोरेशन हमेशा आप लोगों को साथ है, ममता बनर्जी हमेशा आप लोगों को साथ है। ये सब मिलकर हम लोग एक नया आसनसोल बनाने का जो कोशिश कर रहा है, आप बिना नहीं चलेगा। तो आप लोग हम लोगों को मदद कीजिए, हम लोग आप लोगों के साथ करेंगे। तो बाकी का रिकवरी जो था पहले का, देखिए हम लोग उसका लिए बैठेगा जरूर, हम लोग बैठेगा जरूर। हम लोग जो बोले हैं जो आदमी इसको नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, वो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन जो पैसा वो उनकी पॉकेट में तो चलेगा, तो वो पैसा देना होगा, वो पैसा निकल नहीं होगा। ये बिजनेस में वो आएगा तो निकलने होगा, नहीं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करूँगा। इस मुद्दे पर आसनसोल नगर निगम की पूर्व पार्षद सह भाजपा नेत्री आशा शर्मा का कहना है कि नगर निगम अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को पार्किंग का ठेका दे रखा था, अब वे अपने रिश्तेदारों से पैसे की अदायगी नहीं करवा पा रहे हैं। एजेंसियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई को उन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंकना कहा। देखिए, सबसे पहले तो टीएमसी लूट कर बोर्ड बनाई, अब जनता को लूटने में तुली हुई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहले जो एजेंसियां थी तो क्यों नहीं अदा कर पाई, क्यों इतना दिन बकाया रहा, आखिर मतलब क्यों नहीं कर पाया। उसके बाद भी नोटिस जारी हुआ तो 22 महीने के बाद जारी हुआ, इतने दिनों के बाद आखिर क्यों, तब तक क्या कर रही थी नगर निगम के आला अधिकारी जितने भी अभी जो चेयरमैन लोग हैं, मैं क्या कर रही थी। तो उन लोगों को ही टेंडर मिला जो उनके करीबी थे, उनके भाई भतीजे, उनके दोस्त रिश्तेदार, तो उन लोग से वो सक्षम नहीं रहे उठाने में, किस तरह हम उनसे टेंडर का पैसा अर्निंग कर सके, तो इसलिए ड्यू रहा। दूसरी बात है कि उस समय इतना अच्छा, मतलब मैं बताऊंगी कि मैं खुद अपोजिशन में थी वहाँ कारपोरेशन में काउंसलर, तो उस समय डेवलपमेंट का काम तो हुआ ही था और अच्छा रेवेन्यू, लेकिन अभी जो बोर्ड जो बना है उसमें पूरा चलाने में नाकाम है। अभी का जितना भी है सिर्फ बड़े बड़े मीटिंग डेली करते हैं कि यहाँ ये होगा, पार्किंग सुविधा ठीक करेंगे। अभी देखिए एक भी पार्किंग नहीं बन पाया, आसनसोल में एक भी पार्किंग नहीं बन पाया, इतना आबादी बढ़ रही है। लेकिन दूसरा बोझ जनता पर और आ गया है कि जहाँ 5 रुपये थे वहाँ 10 रुपये लिए जा रहे हैं, वो भी 3 घंटे के बाद फिर डबल कर दिया जाएगा। तो जनता आखिर कहाँ जाएगी? पहले तो जनता पहले लोकतंत्र की हत्या करो, पहले लूटो, बूथ लूटो, फिर बोर्ड बनाओ, अब जनता को लूटो। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। आज बाजार की स्थिति आप देख रहे हैं बहुत ही खराब है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते थे, खुद मैं देखी कि फुटपाथ पर जो पार्किंग का जगह में लोगों को वहाँ अगर फल वाला, सब्जी वाला, गुपचुप वाला कुछ भी लगा रहा तो उससे भी पैसा वसूल किया जाता था। बस गरीब से भी डेली वसूल, जितना वो कमाते नहीं तो उतना उन लोग को एजेंसी को दिया जाता। सब ये मिली भगत था कि जितने भी वहाँ का है तो उसी को पार्क मिलेगा, जो अपना भाई भतीजा हो, अपना करीबी हो, उसी को दिया जाता था। उसमें भी डबल वसूल, एक तो पार्किंग से भी वसूल रहे हैं, दूसरी बात गरीब लोग का वहाँ फुटपाथ में किसी को अगर कुछ करने दिए तो उससे भी वसूल रहे हैं। मैं यही कहूँगी जनता की, ये उनसे पूछिए, जितने भी चेयरमैन मेयर यहाँ के पूछिए कि हम लोग क्यों देंगे इसका टैक्स। जो बड़े बड़े जिसको टेंडर दिए हैं क्यों नहीं अदा किए, उनसे आप कार्रवाई कीजिए, तो उनसे मांगिए आप
तो हम जनता भुगतान क्यों करेंगे? जनता खुद पार्किंग के लिए परेशान रहती है, अब पार्किंग दूसरा क्यों नहीं बना के दे रहा है? नहीं किया गया है, उन एजेंसियों के साथ क्या कार्रवाई की जाए? तो क्या इतना काफी रहेगा कि उन्हें दोबारा टेंडर में शामिल नहीं किया जाएगा? उन्हें बोलने क्या है कि दोबारा नहीं दिया जाएगा, लेकिन देखिएगा बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और। फिर पता चला उनका ही भाई को मिल गया टेंडर, उनका ही भतीजे को मिल गया, उनका ही करीबी। सिर्फ पेपर मीडियम छाया रहने के लिए डेली में देख रही हूँ आज बैठक हो रहा है आला अधिकारी, कभी बोल रहा है कि मार्केट को वहाँ ले जाएगा ताकि यहाँ गैदरिंग ना हो, यहाँ पर फुटपाथ की व्यवस्था ठीक किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को बड़े बड़े सपने दिखाया जा रहा है। हम लोग को भी लग रहा है वाह मेरा आसनसोल सुंदर बन जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कि चलो हो जाएगा, लेकिन इस सिर्फ टाइम पास कर रहा है। आज 1 साल हो बोर्ड गठन हुए हुआ, आज जो MIC नहीं गठन कर पा रहा है, जो बोर्ड चेयरमैन नहीं गठन कर रहा है, तो क्या चला पाएंगे बोर्ड को? क्या चला पाएंगे? तो एक भी तो कोई बड़ा काम हुआ नहीं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आसनसोल बाजार के पार्किंग जोन की क्या अवस्था है। जहां गाड़ियां पार्क की जाती है वहां बिजली के बॉक्सेस हैं और ठीक उसके पीछे फुटपाथ पर लगे दुकान जिन पर प्लास्टिक की त्रिपाल लगी हुई है। ये त्रिपाल बिजली के बॉक्सेस से सटे हुए हैं। आए दिन बिजली के बॉक्सेस से सटे हुए प्लास्टिक के त्रिपाल में आग लग जाती है। इसके फलस्वरूप नुकसान नागरिकों का होता है। अब देखना है कि आसनसोल नगर निगम जनता की पैसे की अदायगी उन एजेंसियों से कैसे करती है। लगभग 2 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन कार्रवाई की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? देखना यह भी होगा कि नगर निगम द्वारा पार्किंग जोन हैंडओवर किए जाने के बाद पार्किंग के रेवेन्यू से क्या बाजार पार्किंग जोन की बदहाल स्थिति में सुधार होगा। सवाल कई है, लेकिन अधिकारियों के जवाब आधे अधूरे। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।